Good morning, student. Our last lecture we will complete our 9th chapter. Today we will start semester 2, first chapter and continue chapter 10. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. कैसे रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे अंदर कि हम सांस कैसे लेते हैं. वाई डू वी रिस्पायर. क्यों हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे छोटा यूनिट सेल से बनते हैं. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी कि सेल ऐसी चीज है, ऐसा बेसिक यूनिट है जिसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म का पूरा सेल के ऊपर डिपेंडेंट है. इस सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन. यानी कि जो सेल के फंक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू. ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशंस एंड रिप्रोडक्शंस. टू परफॉर्म these functions the cell need energy. ये सब सारे फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन. इन सब के लिए क्या चाहिए, हमें सेल को एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी. हम कुछ भी करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लीपिंग, सोते हैं तो भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. कैन यू शेयर व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. फूड होता है वो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर करता है. विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. क्यों रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होता है. Therefore, all living organism respire to get energy from food. रेस्पिरेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड के थ्रू. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर. हम एयर को ब्रीथ करते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं. ये सब आप सब जानते हो. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cells. यानी कि और जो हमारे अंदर बॉडी में हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को, वो ब्रीथिंग ऑक्सीजन पूरे शरीर के बॉडी के सारे अल्टीमेटली ईच सेल्स में कौन पहुंचाते, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल पहुंचाते हैं. ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा फूड को डाइजेस्ट करने, ब्रेकडाउन करने में भी हेल्प करता है. द प्रोसेस ऑफ breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. यानी कि सेल के अंदर जो फूड को ब्रेकडाउन करने की प्रोसेस होती है और एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. और ये रेस्पिरेशन ऐसा है जो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है क्योंकि सेल सब में होते हैं. इन द सेल द फूड ग्लूकोज यानी इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी कि जिसके थ्रू ऑक्सीजन हम यूज करते हैं जिसमें, और ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और जिसे हम फूड को डाइजेस्ट यानी ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं, उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. यहाँ पे उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है. ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी यानी ग्लूकोज होता है जो फूड होता है, और प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होते हैं. तो ये कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन
है, बट हम जिसे ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं जिसके अंदर उसे एनर्जी, यू शुड नो दैट, और जिसके अंदर हम यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके थ्रू हमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, यहाँ पे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये सारे जो एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और यीस्ट के थ्रू उसमें एनारोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है और अल्कोहल बनता है। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, इसके लिए जो यीस्ट को वाइन और बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अवर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, और हमारे मसल के जो सेल होते हैं वहाँ पे भी एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे थोड़ी सी डेफिशिएंसी, कमी रहती है ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई, ये सारी प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए एनर्जी हाई में डिमांड होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, बट जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उनसे लिमिटेड मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, यानी कि मसल के अंदर उसके बाद उसे जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो मसल के अंदर ये वाली प्रोसेस होती है कि ग्लूकोज होता है जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं। ओके, हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आपको ने देखा होगा कि आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आपके मसल्स क्रैम्प करते हैं। द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली, क्योंकि वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। द पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और थोड़ा बहुत जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्रैम्प करता है मसल्स को। वी गेट रिलीफ फ्रॉम कम आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज, और हम जब हॉट वाटर से या तो मसाज करते हैं तो उसके बाद हमें रिलीफ मिलता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हॉट वाटर बाथ और मसाज हमें इम्प्रूव करते हैं हमारे ब्लड को सर्कुलेशन करने में। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज, और मसल जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ज्यादा प्रमाण में इंक्रीज हो जाती है रिलीज सप्लाई होने में। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, जो हम सांस अंदर लेते हैं जैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला एयर हम अंदर सांस में लेते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं, और गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर, उसे एक्सेलेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग में, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस which goes on all of the time and throughout of the life of an organism, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन जब तक हमें लाइफ यानी हम जीते हैं तब तक करते ही हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathing in a minute is termed as the breathing rate, यानी एक मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन करते हैं, एक बार इनहेलेशन एक बार एक्सेलेशन, ये दोनों को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग रेट इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। अ ब्रीथ मीन्स 1 inhalation plus and 1 exhalation. Would you like to find out your breathing rate? आपको फाइंड करना अच्छा लगता है तो आप 1 मिनट में सांस गिनो कि आप कितनी बार, आपकी ब्रीथिंग रेट कितना है।
और यहाँ पे 10.2 एक्टिविटी में भी वही है कि आप अपना नॉर्मली ब्रीथिंग, जो आप ऐसे ही ब्रीथिंग रेट होता है उससे आप अगर कुछ भी वर्क करने के बाद आपका जो ब्रीथिंग रेट मेजर करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम जब कुछ भी वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए यही है एक ये 10.2 एंड 10.3 में 10.3 हाँ Averagely, on an average, an adult human being at rest breathing in 1 out 15 to 18 टाइम इन अ मिनट। नॉर्मल जो एडल्ट लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उसमें 15 से 18 मिनट होता है ब्रीथिंग रेट। एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25। और अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है 25 से तक जितना हो जाता है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। इससे हमें मोर ऑक्सीजन मिलता है और हम मोर ऑक्सीजन अंदर पास करते हैं, सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे यही है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं? तो हम नेसल कैविटी, लंग्स, चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम के थ्रू सांस लेते हैं। इन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हियर आवर टुडेस पोर्शन कंप्लीट एंड नेक्स्ट कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। फूड, और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा फूड को डाइजेस्ट करने, ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी कि सेल के अंदर जो फूड को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस होती है और एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और ये रेस्पिरेशन ऐसा है जो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्योंकि सेल सब में होते हैं। इन द सेल द फूड ग्लूकोज यानी इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जिसके थ्रू ऑक्सीजन हम यूज करते हैं जिसमें, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसे हम फूड को डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं, उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, यानी ग्लूकोज होता है जो फूड होता है, और प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होते हैं। तो ये कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, बट हम जिसे ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं जिसके अंदर, उसे एनर्जी यू शुड नो दैट। और जिसके अंदर हम यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके थ्रू हमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये सारे जो एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, उसे क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और यीस्ट के थ्रू उसमें एनाएरोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है और अल्कोहल बनता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसके लिए जो यीस्ट को वाइन और बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनाएरोबिकली, और हमारे मसल के जो सेल होते हैं वहाँ पे भी एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे थोड़ी सी डेफिशिएंसी, कमी रहती है ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। ये सारी प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए एनर्जी हाई में डिमांड होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। बट जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उनसे लिमिटेड मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल
द डिमांड ऑफ एनर्जी, यानी कि मसल्स के अंदर उसके बाद उसे जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो मसल के अंदर ये वाली प्रोसेस होती है कि ग्लूकोज होता है जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं. ओके. हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हेवी एक्सरसाइज? आपको ने देखा होगा कि आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आपके मसल्स क्रैम्प करते हैं. द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनएरोबिकली, क्योंकि वो एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करता है. ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. द पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और थोड़ा बहुत जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्रैम्प करता है मसल्स को. वी गेट रिलीफ फ्रॉम कम आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज, और हम जब हॉट वाटर से या तो मसाज करते हैं तो उसके बाद हमें रिलीफ मिलता है. इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हॉट वाटर बाथ और मसाज हमें इम्प्रूव करते हैं हमारे ब्लड को सर्कुलेशन करने में. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज, और मसल जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ज्यादा प्रमाण में इंक्रीज हो जाती है रिलीज सप्लाई होने में. द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कम्प्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे. ब्रीथिंग यानी सांस लेना. जो हम सांस अंदर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला एयर हम अंदर सांस में लेते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं. और गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर, उसे एक्सेलेशन कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग में, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. इट इज अ कंटिन्यू process which goes on all of the time and throughout of the life of an organism. यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन जब तक हमें लाइफ यानी हम जीते हैं तब तक करते ही हैं. द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathing in a minute is termed as the breathing rate, यानी एक मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन करते हैं, एक बार इनहेलेशन एक बार एक्सेलेशन, ये दोनों को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रेट कहते हैं. ड्यूरिंग ब्रीथिंग रेट inhalation and exhalation take place alternately. A breath means one inhalation plus and one exhalation. Would you like to find out your breathing rate? आपको फाइंड करना अच्छा लगता है तो आप एक मिनट में सांस गिनो कि आप कितनी बार, आपकी ब्रीथिंग रेट कितना है. और यहाँ पे 10.2 एक्टिविटी में भी वही है कि आप अपना नॉर्मली ब्रीथिंग जो आप ऐसे ही ब्रीथिंग रेट होता है उससे आप अगर कुछ भी वर्क करने के बाद आपका जो ब्रीथिंग रेट मेजर करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम जब कुछ भी वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है. इसके लिए यही है एक ये 10.2 एंड 10.3 में 10.3. हाँ, averagely on an average an adult human being at rest breathing in 1 out 15 to 18 टाइम इन अ मिनट. नॉर्मल जो एडल्ट लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उसमें 15 से 18 मिनट होता है ब्रीथिंग रेट. एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25, और अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है 25 से तक जितना हो जाता है. वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन. इससे हमें मोर ऑक्सीजन मिलता है और हम मोर ऑक्सीजन अंदर पास करते हैं, सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर. यहाँ पे यही है. हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं? तो हम नेसल कैविटी, लंग्स, चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम के थ्रू सांस लेते हैं. इन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, हियर आवर टुडेज पोर्शन कंप्लीट एंड नेक्स्ट कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.